टॉपिक है। तो FTTX क्या होता है ये जानते हैं। तो FTTX, X क्या होता है आपको दिख रहा होगा। F का मतलब फाइबर, T का मतलब टू, अगेन T का मतलब द, और X यहाँ पे हमारा क्या दिखता है, एक बिल्डिंग भी हो सकता है, एक कॉलोनी भी हो सकता है, एक टावर एंटीना भी हो सकता है और एक नोड भी हो सकता है। तो अगर घर कनेक्ट हुआ हम उसे होम बोलते हैं, बिल्डिंग, परमाइसेस, एंटीना और नोड। तो X यहाँ पे ऐसे कुछ भी होगा जहां पे हमारा फाइबर जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, अगर घर तक गया तो फाइबर टू द होम, अगर बिल्डिंग तक गया तो फाइबर टू द बिल्डिंग, अगर परमाइसेस तक गया तो फाइबर टू द परमाइसेस, एंटीना तक गया तो फाइबर टू द एंटीना, नोड तक गया तो फाइबर टू द एंटीना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि FTTX का मतलब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PON, जिसे बोलते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये इसका आर्किटेक्चर होता क्या है, इसे कैसे फील्ड में डिप्लॉय किया जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इसके लिए हमें एक रैक की जरूरत पड़ती है। रैक कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल रैक के बारे में अभी समझेंगे, क्योंकि एक आर्किटेक्चर डिजाइन हो रहा है यहाँ पे, न कि हम फील्ड में रोल आउट करने जा रहे हैं। तो रैक आप देख रहे होंगे कि रैक में कई चीजें हमने ला के रखा। क्या क्या ला के रखा है आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक सर्वर बाहर के, जो भी हम जिससे ISP बनने हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हम एक सर्वर की लिंक लेकर आते हैं और अपने स्विच में लगा लिया हमने, वो हम फाइबर केबल के थ्रू लगाते हैं, यानी कि पेज कोड के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। फाइबर से हमारा अगेन OLT कनेक्ट होता है, OLT कनेक्ट होता है लैन केबल से, देन हमारा नीचे FMS लगा होता है रैक के नीचे, और उस FMS को हम कनेक्ट करते हैं पेज कोड के थ्रू, और फिर ये वायर, हर FMS का वायर बाहर निकलता है फिर फील्ड के लिए, जो 12 पेयर, 48 पेयर, 6 पेयर का फाइबर होता है। आप देख रहे होंगे कि अब आगे जब वो फाइबर हमारा बाहर निकला, इस इमेज में आप देखिए कि ये फाइबर हमारा बाहर आ रहा है, तो अब कॉलोनी जहां पे भी होगा या जहां पे भी घरों में हमें कनेक्शन देना होगा, वहां से हमारा एक स्प्लिटर लगना शुरू होगा। ये स्प्लिटर कई टाइप के होते हैं। 1:2 का होता है जो 3.5 dB का लॉस करता है, 1:4 का होता है जो 7.5 dB लॉस करता है, 1:8 का होता है। दोस्तों ये 1:2, 1:4 आपको पता है ना, मतलब एक इनपुट 2 आउटपुट। आप देख रहे होंगे एक इनपुट 4 आउटपुट, एक इनपुट 8 आउटपुट, ऐसे होते हैं। तो 1:8 का जो है वो 10.3 dB का लॉस कर रहा है, 1:16 का जो है वो 13.5 dB लॉस कर रहा है, और 32 का 16.5, ऐसे आगे 1:64 का भी होता है। तो जो हमें डिमांड होगा, जैसे हमें अपना नेटवर्क डिप्लॉय करना है, वो या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से इस स्प्लिटर के थ्रू काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूज किया 1:8 का, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड होता है। अगर हम 1:2 का करेंगे तो हमारा नेटवर्क बेस्ट होगा, सबको प्रॉपर स्पीड मिलेगा, हम एक डिजायर स्पीड सब्सक्राइबर को दे पाएंगे। तो 1:8 से आप देख रहे हैं कि ये 8 फाइबर निकल रहा है बाहर, 1:8 का है, और ये लॉस करता है 10 dB का। तो दोस्तों जो हमारा OLT से पावर आता है वो 5 dB का होता है, और स्प्लिटर 1:8 का 10.5 dB का लॉस कर देता है। तो आगे देखिए हमारा डिजाइन क्या होता है कि अगर ये 1:5 का लॉस कर दिया तो यहां पे हमारा पावर कितना मिलेगा, आपको पता होगा, -5। अगेन इससे 1:8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे P1 लिखा है, जिसका मतलब है प्राइमरी स्प्लिटर, और अब यहाँ पे हमने लगाया सेकेंडरी स्प्लिटर। तो इस P1 का सेकेंडरी स्प्लिटर है, P1 का सेकेंडरी स्प्लिटर, P1 का सेकेंडरी स्प्लिटर, P1 का सेकेंडरी स्प्लिटर, P1 का मींस प्राइमरी स्प्लिटर का सेकेंडरी। अब यहां से जितने पोर्ट निकलेंगे, एक का P1 नाम रखा, अगर मान लीजिए हमारा OLT 4 पोर्ट का है तो P1, P2, P3, P4, ऐसे सारे बाहर निकलेंगे, और P1 से हर से 8 स्प्लिटर निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 8 स्प्लिटर निकला। अब इस पे भी हमारा 1:8 का हमने लगाया है, तो दोनों हमारा 10.5 और 10.5 dB का लॉस किया। तो
अब ये देख रहे हैं यहां से भी हमारा 8 आउटपुट निकला और इस 8 आउटपुट से हम हर घर को कनेक्ट करेंगे 8 से। तो कस्टमर परमाइसेस पे जो हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टैंडर्ड है वो है -17 से 22 dB तक। इस पे हमारा नेटवर्क बेहतरीन चलता है। ये हमें रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर परमाइसेस पे पावर की। तो ये देख सकते हैं कि कैसे पावर डिवीजन हुआ। यहां से 5 dB निकला, ये 10 dB का लॉस किया तो -5, ये 10 dB का लॉस किया तो हो गया -15 यानी कि 16 dB। प्लस कस्टमर परमाइसेस पे जब हम जाते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें हमारा 1 dB का लॉस मिनिमम माना जाता है, जो एक्सेप्टेबल है। तो हमारा कस्टमर परमाइसेस पे पावर आ गया -17 से 22 तक। थैंक यू दोस्तों। तो जैसा भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।